हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में मनीष मिश्रा आपका स्वागत करता है। आज हम लोग देखने वाले हैं 12th फिजिक्स का अगला सीरीज, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे चालक की धारिता को। यानी कि संधारित्र को पढ़ने के लिए हमको एक बेसिक कंसेप्ट धारिता के बारे में जानना होगा, कैपेसिटेंस के बारे में जानना होगा, तभी आपको कैपेसिटर के बारे में समझ में आएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है चालक की धारिता। लेकिन आपको पता है कि टॉपिक शुरू करने से पहले एक मजेदार दमदार कोटेशन होता है, जो कि आपके लिए होता है। कोटेशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ठीक है? तो कोटेशन इस प्रकार है कि हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो। जीत ही जीत होगी तुम्हारी, जीत ही जीत होगी तुम्हारी, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो। थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग देखने वाले हैं 12th फिजिक्स का, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगला सीरीज, जिसका नाम है चालक की धारिता। तो आज का टॉपिक है वो है चालक की धारिता। ठीक है? ये टॉपिक बहुत आसान और ये टॉपिक समझ में आएगा तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा संधारित्र। यानी कि संधारित्र पढ़ने के लिए हम लोग को ये धारिता जानना जरूरी होगा। संधारित्र जो होता है वो आपका जो फैन में लगा हुआ रहता है कैपेसिटर, वो संधारित्र जो लगा हुआ होता है उसका क्या फंक्शन है, वो कैसे काम करता है, वो चीज हम लोग देखेंगे संधारित्र के दौरान। बट उसके कंसेप्ट को जानने के लिए हमको ये टॉपिक जानना होगा। ठीक है? तो टॉपिक क्या कहता है ये जानिए। कहता है चालक की धारिता। तो चालक की धारिता, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे कैपेसिटेंस। क्या बोलेंगे? कैपेसिटेंस। ठीक है? यानी कह सकते हैं कि अगर किसी विलगित चालक को आवेश दिया जाता है, किसी विलगित चालक को आवेश दिया जाता है, तो उसके विभव में या उसके विभव के अनुपात में वृद्धि होती है। फिर से एक बार इसको लिखते हैं, इसके बाद समझते हैं। लिखेंगे कि किसी विलगित चालक में आवेश दिया जाता है, आवेश दिया जाता है तो उसके विभव के अनुपात में वृद्धि होती है, अनुपात में वृद्धि होती है। ठीक है? धारिता क्या है? धारिता को बहुत आसानी से हम इस चीज को कंसेप्ट को ले सकते हैं। क्या है? कोई विलगित चालक है। विलगित का मतलब होता है आपका वैसा निकाय या वैसा चालक जिसमें न तो आवेश जब दिया जाता है तो वो जो है उसके न बाहर जाएगा और न उसके बाहर से कोई अंदर आएगा। विलगित का मतलब आइसोलेट इसको बोलते हैं। तो ये विलगित निकाय है। जब विलगित निकाय को आवेश दिया जाता है तो आवेश देने के दौरान क्या होगा कि उसमें विभव में वृद्धि होता है। तो जितना आवेश दोगे उतना ही विभव में वृद्धि होगा, जितना आवेश घटेगा उतना ही विभव में भी क्या होगी? कमी होगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि आपका जो है Q जो है, जिसको आवेश बोल रहे हो, वो समानुपाती है इसका V का। आवेश समानुपाती है किसका? V का। तो ये Q आवेश जो है समानुपाती है V का। यानी मान लिया जाए कि जब आवेश में वृद्धि होगी तो आपका विभव में भी वृद्धि होगी। आवेश में जब कमी होगी तो इसमें भी आपका क्या होगा? कमी होगा। ठीक है? आई होप कि आप समझ रहे हो। अब यहां से जैसे ही समानुपाती को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है। ठीक है? तो जैसे ही हम लोग समानुपाती हटाएंगे तो Q बराबर क्या होगा? C और V। जहां पे C क्या है? C है आपका समानुपाती नियतांक, यानी कि ये नियतांक को दर्शा रहा है, ये नियतांक को दर्शाता है। ठीक है? नियतांक है। और इसी नियतांक को हम लोग क्या कहेंगे
कैपेसिटेंस कहेंगे या धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग क्या कहेंगे? धारिता, कैपेसिटेंस। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको C निकालना है, आपको जितना आवेश दिए उतना विभव में वृद्धि हुआ, आवेश जितना दिए दोनों एक दूसरे के समानुपाती है, दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, यानी कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। तो यहाँ पे Q बराबर क्या होगा? समानुपाती रहता है तो C इंटू V। अब यहाँ से हमको C निकालना है तो C बराबर हम लोग लिख सकते हैं, C बराबर क्या लिख सकते हैं? आपको पता होना चाहिए कि C बराबर हम लिख सकते हैं V इंटू V जो है गुना में इधर आएगा तो क्या होगा? भागा में, तो Q बटा V, यानी कि धारिता जो होगा वो क्या हो गया? C बराबर Q बटा V। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि यदि मान लो किसी भी विद्युत इकाई को या किसी भी चालक को V वोल्ट को 1 वोल्ट दे दिया जाए, यानी विभव को 1 वोल्ट दे दिया जाए, V बराबर 1 वोल्ट अगर हम दे देते हैं किसी को, तो जब V बराबर अगर 1 वोल्ट दिया जाएगा तब C क्या होगा? उसका धारिता क्या होगा? कैपेसिटेंस क्या होगा? तब उस समय क्या होगा? C जो होगा वो Q के बराबर हो जाएगा। आई होप कि आप समझ रहे हो। जैसे ही V का मान यहाँ पे रखोगे तो C क्या होगा? Q के बराबर होता है, यानी धारिता जो होगा वो आवेश के बराबर होगा। आई होप कि आप समझ रहे हो। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि किसी भी चालक का विभव अगर 1 वोल्ट बढ़ने के लिए और या आवेश देना होगा या देते हैं तो चालक की धारिता कहलाता है। फिर से एक बार, जब किसी चालक का विभव 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जो आवेश होता है या देते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? चालक की धारिता। अगर डिफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो तो बहुत आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि अर्थात यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब किसी चालक को क्या कर रहे हैं? 1 वोल्ट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? 1 वोल्ट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि चालक का विभव 1 वोल्ट देने पर या 1 वोल्ट आवेश, 1 वोल्ट क्या हम लोग देख सकते हैं? या 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए कर दो। अब विभव को बढ़ा रहे हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 1 वोल्ट विभव दे रहे हैं बढ़ाने के लिए, चालक का विभव 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जो आवेश देते हैं उसे चालक की धारिता कहलाता है। क्या कहलाता है? चालक की धारिता कहलाता है या कहलाती है। आई होप फिर से समझिए एक बार इसको। कह रहा है कि कोई चालक है और वो चालक का विभव हम लोग कितना बढ़ाना है? 1 वोल्ट बढ़ाना है। तो उसको बढ़ाने के लिए जितना आवेश आप दोगे, जितना चार्ज उसको दोगे, तो वही चार्ज क्या होगा? वो चालक की धारिता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो चालक है, जो चालक की धारिता है, वो क्या करता है? तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि चालक की जो धारिता है वो उसके आवेश ग्रहण करने की एक माप है, या आवेश को ग्रहण करने की क्षमता है, यानी उसके कैपेसिटी को मापने का काम करता है। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। क्या है? चालक की धारिता उसके आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसी का हम लोग क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। जितना आवेश दोगे उसके अनुसार क्या हो रहा है? विभव बढ़ रहा है। तब कह रहा है कि चालक का विभव अगर 1 वोल्ट बढ़ाया जाए तो बढ़ाने के लिए जो आवेश देते हैं, जो आवेश यानी आवेश जितना होगा वो क्या कहलाता है? C के बराबर होगा, धारिता के बराबर होगा। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हैं। इसको लिख सकते हैं कि चालक की, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि चालक की धारिता आवेश ग्रहण करने की कर दो, आवेश
करने की क्षमता का माप है। ठीक है, यानी कि धारिता क्या करता है, आवेश का मेजरमेंट करता है कि वो आवेश कितना ग्रहण किया, उसका मेजरमेंट कौन करता है, तो चालक की धारिता के द्वारा होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है आपके पास, अगर वो क्वेश्चन को आप सोल्व करते हो तो आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको क्या हो जाएगा, मस्त से मक्खन खा से खलास हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके पास, देखिए क्वेश्चन क्या है। इस जगह हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, आप खुद जो है सोल्व करोगे। क्वेश्चन है कि मान लिया जाए कि एक चालक के आवेश को या चालक के आवेश को दुगना कर दिया जाए। चालक के आवेश को क्या करना है, दुगना कर दिया जाए या कर दिया जाता है तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन है, एक चालक की धारिता को दुगना कर दिया जाए या दिया जाता है तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा या प्रभाव होगा। वेरी इजी। ठीक है, अब धारिता पर क्या प्रभाव कर दिया, करेंगे कि एक चालक का आवेश को क्या कर दे रहे हैं, दुगना कर दे रहे हैं। एक चालक के आवेश, सॉरी यहाँ पे चालक के आवेश कर दो, यहाँ पे चालक के आवेश को दुगना कर दिया जाए तो उसके धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज आपको जानना है। ठीक है, अगर ये कंसेप्ट को आप ये इसके अकॉर्डिंग यूटिलाइज करोगे तो थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग में आया होगा तो ये सॉल्व क्वेश्चन कर लोगे, आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि आपका जो फॉर्मूला है सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, कह रहा है कि C बराबर Q बटा V, C बराबर Q बटा V। ठीक है, अब ये C बराबर Q बटा V है तो यहाँ पे Q क्या है, आवेश है, तो यहाँ पे हम लोग Q को क्या कर रहे हैं, दुगना कर रहे हैं। Q बराबर अगर देखा जाए तो Q बराबर क्या होगा, 2Q आया, क्यों, क्योंकि आवेश को दुगना कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि Q बराबर 2Q, यानी आवेश को कर दिया दुगना बटा V, तो धारिता जो है 2 बटा Q बटा 2 इंटू Q बटा V आ गया। क्या आ गया, V आ गया। अब यहाँ पे सीधी सी बात है कि आप ये देखो क्या ये कंसेप्ट सही है इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ धारिता का जो प्रभाव पड़ा, क्या धारिता का प्रभाव 2 इंटू Q बटा V होगा। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसको पकड़ोगे, अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप उसको नहीं पकड़ सकते। ठीक है, देखिएगा ये अकॉर्डिंग टू मी हमारे अनुसार ये गलत है। क्या है, गलत है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि सर हम आवेश को दुगना करेंगे तो C बराबर तो 2Q बटा V होगा, बट ये रॉन्ग है, गलत है। सही क्या है, आपको बताया गया है, आपको कहा गया है कि जैसे Q बढ़ेगा वैसे आपका V भी बढ़ेगा। अगर ये Q जो है समानुपाती है V का तो आपको समझ में आना चाहिए कि आवेश को दुगना कर रहे हैं तो आपका विभव भी दुगना होगा। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। तो कंसेप्ट पकड़ो, न कि सिर्फ रटाफिकेशन में जाओ। आपको रटने से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पकड़ो। तो जब आप कंसेप्ट में ही कहता है कि Q बढ़ रहा है तो आपका क्या बढ़ रहा है, V भी बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन में आवेश जब दुगना हो रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि V भी दुगना होगा, तब क्या होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब Q दुगना होगा तो V भी क्या होगा दोस्त, दुगना ही होगा। अब इसका मान इसमें पुट कीजिएगा तो C बराबर Q बटा V है। अब यहाँ पे Q बराबर 2 है, ये बराबर 2 है, यहाँ से आपका 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल, बच क्या गया, C बराबर Q बटा V। यानी आवेश को जब दुगना कर दीजिएगा तो देखने से यही पता चलता है कि इस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। आई होप कि आप इस चीज को समझे। आवेश जब दुगना होगा
तो विभव भी दुगना होगा। और ये C बराबर Q बटा V है तो 2Q बटा 2V, 2 कैंसिल, C बराबर Q बटा V आया। यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये C बराबर Q बटा V हो गया। दुगना आवेश करने के बावजूद भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर ये क्वेश्चन में आपके पास मान लिया जाए कि कोई चालक है और उस चालक के विभव को दुगना कर दिया जाए तो धारिता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? वेरी इजी। यहां पे भी क्वेश्चन को हम इस तरह से लिखूं, क्वेश्चन इस तरह लिख लूं तो हम कह सकते हैं कि एक चालक का विभव को दुगना करना है, दुगना कर दिया जाए या जाता है तो धारिता पर क्या प्रभाव होगा? फिर से समझना है, फिर से एक कॉन्सेप्ट आपके साथ। आपको पता है इस समय आपको आवेश को दुगना कर रहे थे, अब इस समय हम लोग किसको दुगना कर रहे हैं? विभव को दुगना कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन यही होगा कि अकॉर्डिंग टू, अगर फॉर्मूला पर जाओगे तो C बराबर क्या होगा? Q बटा V। तो किसको दुगना कर रहे हैं? V को। तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं C बराबर Q बटा 2V, क्योंकि V विभव को दुगना कर रहा है। तो यहाँ पे सवाल ये आपका अगर पूछा जाए अकॉर्डिंग फॉर्मूला आप पुट किए तो आपका ये रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि अगर V भी बढ़ता है तो Q भी क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। आपको कंसेप्ट यही ना कहता है कि Q जब बढ़ रहा है, आवेश जब बढ़ रहा है तो उसका विभव भी क्या होगा? उसी के अनुपात में वृद्धि करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी कंसेप्ट वही आता है कि C बराबर 2Q बटा 2V, 2 कैंसिल हो गया तो C बराबर Q बटा V। यही तो आंसर आ गया। ये दोनों ही कंसेप्ट में आप कर सकते हैं कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं। आंसर इसमें भी लिख सकते हैं कोई प्रभाव नहीं। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर इस पर प्रभाव पड़ेगा तो कैसे पड़ेगा, इफेक्ट होगा तो कैसे होगा। ठीक है, तो आप कंसेप्ट यहाँ पे देखे हो, ये कंसेप्ट को आप समझे भी हो कि आखिर ये बढ़ेगा या फिर उसमें जो है आपका इफेक्ट जो होगा कैपेसिटी पर या कैपेसिटेंस पर तो कैसे होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पढ़े हैं कि C जो होगा वो Q बटा V है। ठीक है, अगर मान लिया जाए इस फॉर्मूला पर ही हम दोनों को पुट करेंगे और दोनों को समझेंगे कि आखिर ये इसमें प्रभाव कैसे पड़ेगा, क्या चीज करेंगे कि इस पर प्रभाव उत्पन्न होगा। ठीक है, अगर मान लो कि इस फॉर्मूला में Q को बढ़ाते हैं, Q को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। Q को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। आपके पास कंडीशन होगा कि अगर आप Q को बढ़ाते हो तो आपको V को क्या करना होगा? नियत रखना होगा। यानी कि यहाँ पे C जो होगा वो समानुपाती होगा Q का। C जो है समानुपाती होगा किसका? Q का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q को बढ़ाने पर तथा V नियत, यानी कि विभव को नियत करना होगा और Q को बढ़ाना होगा, तभी आप जो है C जो है समानुपाती होगा किसका? Q का, तब इस पर इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, अगर यहां पे देखा जाए कि V को अगर हम बढ़ा दें, अगर हम V को बढ़ाएंगे तो Q को क्या करना होगा? नियत रखना होगा। तो यहां पे V को बढ़ाने पर, Q को बढ़ाने पर तथा Q को नियत रखने पर आपका ये प्रभाव पड़ सकता है। तो C जो होगा वो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/V का। C बटा V 1/V, ये क्या है आपका? नियत होगा। Q क्या है? नियत। तो 1/V किसके समानुपाती है? तो C समानुपाती 1/V या C इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/V। यहाँ पे इफेक्ट पड़ा। तो आई होप कि आप इस चीज को समझ गए। तो प्रभाव पड़ेगा, कब प्रभाव नहीं पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा जब Q को आप बढ़ाते हो और V को नियत रखते हो, उस स्थिति में प्रभाव पड़ेगा। और जब V को बढ़ाते हो और Q को नियत रखते हो, उस समय प्रभाव पड़ेगा।
ठीक है। तो कैपेसिटेंस जो है आपको डिपेंड करता है Q पर और V पर। तो Q को आप कांस्टेंट रखते हो तो V को बढ़ाना होगा, और Q को आप बढ़ाते हो तो V को कांस्टेंट करना पड़ेगा। इस पर ये कंसेप्ट चलता है, ठीक है। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। ये आपका टॉपिक जो कि चालक की धारिता जो कि कैपेसिटेंस या कैपेसिटर को बताएगा, इस चीज को बताने के लिए हमको ये टॉपिक देखना था। अब इसका हम लोग देखेंगे कि धारिता का एसआई मात्रक क्या है। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, मजेदार ढंग से लिखिए, नोट्स बनाइए और पहले इसको आप लिख लो, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट कीजिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं चालक की धारिता। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, धारिता का एसआई मात्रक। बहुत आसान है। धारिता का मात्रक, ठीक है। यहां पे धारिता जो है, धारिता बराबर अभी पढ़े हम लोग C बराबर पढ़े हैं कि आवेश V बटा वोल्ट या विभव, सॉरी यहाँ पे क्यों लिखो, विभव, ठीक है। धारिता C बराबर हम लोग क्या देख रहे हैं, C बराबर होता है आवेश बटा विभव। तब यहाँ पे आप पढ़े होंगे कि आवेश जो होता है, आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलम्ब होता है। ये आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलम्ब, ठीक है। बटा ये जो विभव है, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वोल्ट। अब यहाँ पे यही चीज देखने को मिल रहा है कि धारिता जो होगा वो कूलम्ब बटा आपका वोल्ट होता है, और कूलम्ब बटा वोल्ट को हम लोग कहते हैं फैरड। क्या बोलते हैं, फैरड, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा कि एक फैरड बराबर क्या होता है, अगर कोई पूछे कि एक फैरड जो है कितने के बराबर होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक फैरड जो होगा एक कूलम्ब बटा 1 वोल्ट होता है। इसको डिफाइन करना होगा, इसको परिभाषित करना होगा कि फैरड किसे कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी चालक को 1 कूलम्ब आवेश देने पर, किसी भी चालक को 1 कूलम्ब आवेश देने पर विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है। फिर से एक बार, किसी चालक को 1 कूलम्ब आवेश देने पर विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, उसकी धारिता 1 फैरड होता है, या 1 फैरड होगी, या 1 फैरड कहलाती है, ठीक है। इसको लिख लें, लिखेंगे कि यदि मान लिया जाए, यदि किसी चालक को 1 कूलम्ब आवेश देने पर विभव 1 वोल्ट, विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, उसे धारिता का 1 फैरेड कहा जाता है या होगा। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। तो उसकी धारिता क्या कहलाएगा, 1 फैरेड कहलाएगा। यानी कि किसी भी चालक को क्या करना है, 1 कूलम्ब आवेश को दे दो, 1 कूलम्ब आवेश दोगे तो देने के बाद उसके विभव में क्या होगा, 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाएगी। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 फैरेड कहेंगे, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक जो कि कैपेसिटेंस है, और ये कैपेसिटेंस को बहुत आसानी से हम लोग समझे। एक बार फिर से रिवाइंड कर दें कि जो आपका धारिता होता है, वो धारिता में अगर आप आवेश को बढ़ाते हो तो आपका विभव में भी वृद्धि होगी। आवेश को बढ़ाना, विभव में वृद्धि होना, ये एक दूसरे के समानुपाती होती है, और यही चालक की धारिता कहलाती है। क्या कहलाता है, धारिता कहलाता है। साथ ही साथ ये भी हम लोग देखें कि जो चालक है, वो चालक के आवेश को दुगना कर दिया जाए तो क्या धारिता पर प्रभाव पड़ा,
कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम लोग क्वेश्चन को भी किए, साथ ही साथ ये भी देखे कि चालक का जो विभव है उस विभव को हम लोग दोगुना कर दें तो उसकी धारिता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये भी हम लोग देख लिए, बहुत आसानी से देखे। साथ ही साथ ये भी देखे कि हम जो है धारिता पर इफेक्ट कैसे ला सकते हैं या उस पर कैसे इफेक्ट पड़ सकता है। तो सबसे पहले क्या किए कि हम लोग C बराबर Q बटा V किए। वहां से हम लोग क्या करना होगा कि अगर Q को बढ़ाते हैं तो आपको V को नियत रखना होगा, तब जो है C समानुपाती होगा Q का, न तो फिर वो क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी देखिए कि V को बढ़ा रहे हैं तो Q को नियत रखना था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग उसका धारिता का मात्रक देखे और वो जो कि आसानी से इस चीज को हम लोग समझ गए। ठीक है, तो ये था आपका धारिता यानी चालक की धारिता। नेक्स्ट जो वीडियो में हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कैपेसिटर, यानी कि जो आपका फैन लगा हुआ रहता है उस फैन में एक उजला सा कैपेसिटर यानी कि संधारित्र रहता है, वो क्या करता है, उसका क्या फंक्शन है, इसी कंसेप्ट पर आधारित है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अभी के अभी लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो। अगर नए हैं सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ ताकि आपके पास सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़े और मनीष मिश्रा का हौसला बढ़े। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।